चलिए, मैं अयन बताऊं वाला अयन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने ये देखा कि मुझे किस लिमिट के बाद जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाता है। अगर मेरा टर्नओवर जीरो है, मेरा टर्नओवर कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं जीएसटी नंबर ले सकता हूं या नहीं ले सकता, ये सारी ही चीजें हमने पिछली वीडियो में पूरी अच्छे से समझ ली है। अब हमने डिसाइड किया है कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मतलब जीएसटी नंबर हमें लेना है गवर्नमेंट के पास से। तो हम जाते हैं किसी कंसल्टेंट के पास और वहां से हमें ये पता लगता है कि भाई यहाँ पे तो दो टाइप के रजिस्ट्रेशन मिलते हैं, आपको कौन सा नंबर यहाँ पे लेना है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि रेगुलर जो रजिस्ट्रेशन होता है, रेगुलर रजिस्ट्रेशन वो क्या होता है और कंपोजिशन एक रजिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले रेगुलर जीएसटी नंबर और कंपोजिशन स्कीम के अंदर कंपोजिशन जीएसटी नंबर के अंदर पहला पॉइंट यहाँ पे जो है वो टर्नओवर का है। जैसे कि रेगुलर के अंदर यहाँ पे जो टर्नओवर है आपका, अगर 1 लाख का टर्नओवर है या 1 करोड़ का टर्नओवर है या 10 करोड़ है या जितना भी है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे आके जीएसटी के अंदर जीएसटी रेगुलर के अंदर आप बिजनेस कर सकते हो। लेकिन सामने यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम वाला मतलब इस कंपोजिशन के अंदर जीएसटी नंबर के अंदर वही आ सकता है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम का है। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ पे वही इंसान आ सकता है जिसका टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ या उससे कम का है। अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा का है तो वो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। अब आप ये पूछेंगे, सर अभी हमने जीएसटी का नंबर फॉर एग्जाम्पल कंपोजिशन के अंदर ले लिया, तो क्या हम यहाँ पे जब हमारा टर्नओवर बढ़ जाता है 1.5 करोड़ से ज्यादा का तो हम क्या करेंगे? तो फिर आपको वो केस के अंदर आपको कंपोजिशन स्कीम से यहाँ पे आपको रेगुलर के अंदर जाना पड़े जब आपका 1.5 करोड़ से आपका टर्नओवर बढ़ जाता है। तो टर्नओवर का मतलब क्या है? आपके सेल्स की यहाँ पे बात होती है कि जब आपका सेल्स 1.5 करोड़ से क्रॉस हो जाता है तो की, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट समझते हैं, रेट्स कौन से होते हैं। तो रेगुलर जीएसटी नंबर के अंदर अभी तक हमने जो रेट्स समझे हैं, जो आपने पिछले वीडियोस के अंदर, पिछले चैप्टर्स के अंदर आपने समझा होगा, आपने देखा होगा कि हमारे जीएसटी रेट्स कौन से हैं, जो यहाँ पे 3% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। वो सारे ही रेगुलर यहाँ पे जीएसटी नंबर है। अब यहाँ पे कौन सा जीएसटी नंबर है? तो यहाँ पे सिर्फ 1% है, 5% है और सिर्फ यहाँ पे 6% है। यहाँ पे तीन ही यहाँ पे परसेंटेज दिए हुए हैं। अब यहाँ पे सर बिजनेस अगर आपको करना है, अगर आप ये वाला नंबर लेते हो, कौन सा रेगुलर वाला, तो आप किस तरह से बिजनेस कर सकोगे? तो यहाँ पे समझिए, आप ये वाला नंबर लेके परचेस आप इंट्रा स्टेट कर सकते हो। इंट्रा स्टेट का मतलब आप जिस स्टेट के अंदर हो उस स्टेट के अंदर आप माल खरीद सकते हो। इंटर स्टेट आप परचेस कर सकते हो, मतलब आपके स्टेट से तो आप परचेस करोगे, माल खरीदोगे, लेकिन आपके स्टेट के अलावा अगर आप दूसरे स्टेट से भी माल खरीदना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और अब गुजरात के बाहर से, फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे गुजरात से वीडियो बना रहा हूँ, अहमदाबाद से वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं गुजरात से तो माल खरीद ही सकता हूँ, गुजरात बाहर से भी माल खरीद सकता हूँ अगर यहाँ पे मैंने रेगुलर वाला नंबर लिया है। तो अगर इंपोर्ट भी करना है तो वो भी मैं यहाँ पे रेगुलर के अंदर कर सकता हूँ। तीनों चीजें कर सकता हूँ, गुजरात के अंदर से भी माल खरीद सकता हूँ, गुजरात के बाहर से भी खरीद सकता हूँ और इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। अब जब माल बेचने की बारी आएगी, सेल्स की बारी आएगी, तो भी मैं यहाँ पे इंट्रा सेल्स कर सकता हूँ, गुजरात के अंदर माल बेच सकता हूँ, गुजरात के बाहर माल बेच सकता हूँ। और अगर मैं इंडिया के बाहर भी माल बेचना चाहूँ, जिसे एक्सपोर्ट बोला करते हैं, तो एक्सपोर्ट भी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इस रेगुलर वाले नंबर के साथ।
समझ में आया। अब दूसरी तरफ देखते हैं, अगर आप कंपोजिशन के अंदर नंबर जीएसटी का लेते हो तो आप जो परचेस है आप इंट्रा तो कर सकोगे, आप अपने स्टेट के अंदर से तो माल खरीद ही सकोगे। आप गुजरात के बाहर, फॉर एग्जांपल मैं तो गुजरात के अंदर से तो माल खरीद ही सकूंगा, गुजरात के बाहर से भी माल खरीद सकूंगा, लेकिन याद ये रखिएगा कि ये नंबर के साथ आप यहाँ पे बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब इंडिया के बाहर से कुछ भी खरीद के नहीं ला सकते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, जो माल बेचने की बारी है तो यहां पे देखिए सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के अंदर ही आप मेल बेच पाओगे। हाँ, अपने स्टेट के अंदर ही माल बेच पाओगे, अपने स्टेट के बाहर माल बेच नहीं पाओगे। जैसे मैं गुजरात के अंदर ही माल बेच पाऊंगा, गुजरात के बाहर अगर मेरे को महाराष्ट्र या राजस्थान या किसी और स्टेट में माल बेचना है तो मैं यहाँ पे नहीं बेच पाऊंगा। और जब गुजरात के बाहर ही माल नहीं बेच पाऊंगा तो फिर इंडिया के बाहर तो माल बेचने का सवाल ही नहीं उठता। तो मैं इंडिया के बाहर मतलब एक्सपोर्ट भी यहाँ पे अगर करना होगा तो इस नंबर के साथ नहीं कर पाऊंगा। तो जीएसटी नंबर लेने वाले के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे यही है कि बिजनेस का कैटेगरी उसे सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि किस तरह से वो बिजनेस कर पाएगा। उसके बाद वाला पॉइंट ये है यहाँ पे फोर्थ वाला कि जो आप रेगुलर के अंदर जो सेल्स का बिल है उसमें टैक्स ऐड कर सकते हो। जैसे अभी तक आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि हम किस तरह से जीएसटी यहाँ पे जीएसटी में काम करते हैं। अगर आपने पिछले सारे वीडियोस देखे हैं तो ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा कि हम 100 रुपीज का जो बिल होता है, हमारे को जो माल बेचना है वो 100 के साथ हम और जीएसटी 12 रुपए लगाते हैं। सामने वाले के पास से 100 तो लेते ही हम माल बेचने के बाद 12 रुपए और लेते हैं, साथ में 112 रुपए हम लिया करते हैं। तो यहां पे इस तरह से है। लेकिन यहां पे कंपोजिशन में क्या है ये समझिए, जब आपका माल 100 का बेचना है तो आप सामने वाले से जीएसटी नहीं ले सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपोजिशन के अंदर आप जो माल बेचोगे किसी को भी तो आप सामने वाले के पास से जीएसटी नहीं ले सकोगे। जी हाँ, नहीं ले सकोगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो आईटीसी है, आईटीसी किसे बोला करते हैं, जो हमारा परचेज होता है और हम आगे परचेज में जीएसटी देते हैं तो उसे आईटीसी बोला जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर पिछली वीडियोस देखिए तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने अभी भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिफर करूंगा, पहले आगे के सारे चैप्टर्स देखिए, उसके बाद कंटिन्यू सिस्टमेटिक जैसे चैप्टर्स अपलोड किए हैं उस तरह से यहाँ पे आइए इस वीडियो तक। देखिए आईटीसी के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे आप आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हो। बेनिफिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि माल हमने बेचा तो उसके पास से हमने जो टैक्स लिया, माल बेच के हमने जो जीएसटी के नाम से पैसे लिए और खरीदी के टाइम पे हमने जो आगे जीएसटी दिया है तो गवर्नमेंट कहता है तू देख माल बेचा तो कितना पैसा तूने लिया, फॉर एग्जांपल 12 लिया, और देख खरीदने के टाइम पे तूने आगे जीएसटी कुछ दिया है तो हमने 6 रुपया फॉर एग्जांपल दिया हो तो गवर्नमेंट कहता है अब तू क्या कर, सेल्स के टैक्स में से परचेस का टैक्स माइनस कर ले जो तूने आगे दिया है। तो सेल्स के अंदर फॉर एग्जांपल 12 रुपए लिया है और 6 रुपए परचेस के टाइम पे हमने दिया है तो अब गवर्नमेंट को 12 में से 6 माइनस करके सिर्फ 6 रुपए ही हमको देना पड़ता है। तो ये जो 6 रुपए माइनस करे हमने परचेस का टैक्स जो आगे दिया था इसे हम आईटीसी का बेनिफिट लिया, इस तरह से हम बोला करते हैं। समझ में आया आपको? अगर आगे के वीडियोस देखें तो आपको पता है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आप सेल्स में जब टैक्स लगाते ही नहीं हो, अब जब माल बेचोगे और वहां पे टैक्स लगाते ही नहीं हो, लोगों से जीएसटी लेते ही नहीं हो, तो फिर आपको यहाँ पे आईटीसी का बेनिफिट मिल ही नहीं। यहाँ पे बेनिफिट का मतलब क्या होता है? बेनिफिट का मतलब ये होता है कि अब आप जो माल खरीदोगे और उसमें जो जीएसटी लगा है वो आपका खरीद कीमत हो जाएगा, परचेस का वैल्यू हो जाएगा। आपको परचेस में जो जीएसटी लगा है आप आगे दोगे गवर्नमेंट को, वो याद यहाँ पे रखना ही नहीं है, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर के अंदर जो जीएसटी के रिटर्न है, जैसे कि हर महीने ईच एंड एवरी मंथ हर महीने आपको जीएसटीआर 1 जीएसटी का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जीएसटीआर 3B भी फाइल करना पड़ेगा और हर महीने जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करना बनता है
तो अब यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट कहता है आप 1.5 करोड़ के अंदर हो, छोटे व्यापारी हो, ठीक है, आपको जीएसटी के अंदर आप किसी को टैक्स लगाते नहीं हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको सिर्फ क्वार्टरली यहाँ पे टैक्स का पेमेंट जीएसटी का कर देना है। कैसे करना होता है ये मैं आपको समझाता हूं। कंपोजिशन स्कीम वाले क्या करते हैं, क्वार्टरली के अंदर, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में सिर्फ एक बार गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट भर दो। अब आप ये बोलेंगे सर हमने जीएसटी हमने लगाया ही नहीं तो भरेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पे जो 1%, 5%, 6% है, गवर्नमेंट कहता है तू अपने पॉकेट में से भर। मतलब तू ये देख कि तूने माल कितना बेचा है। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल मंथ के अंदर तूने ₹1,00,000 का माल बेचा, मई मंथ के अंदर भी ₹1,00,000 का माल बेचा और जून महीने में भी ₹1,00,000 का माल बेचा, 3 महीने हो गए। तो गवर्नमेंट कहता है तू टोटल माल कितने का माल बेचा, फॉर एग्जाम्पल हमने 3 लाख का माल बेचा। तो अब गवर्नमेंट कहता है अगर तू 1% में है तो 3 लाख के ऊपर तू 1% यहाँ पे हमको जीएसटी जमा करा दे, तू फ्री हो गया। तेरे को बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, 3 लाख पे 1% भर और तू फ्री हो जा। इस तरह से हर 3-3 महीने के बाद तेरे को पूरे साल में 4 बार यहाँ पे मेहनत करनी है, सिर्फ 4 बार पेमेंट कर देना है और पूरा साल खत्म हो तो सिर्फ एक बार जीएसटीआर 4 करके जो रिटर्न है वो तू फाइल कर देना। शांति से तू धंधा कर, तू छोटा व्यापारी है। कंपोजिशन वालों को क्या बोला कि तू यहाँ पे तू छोटा व्यापारी है, तेरे को हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे क्योंकि तू टैक्स नहीं लगाता, तो आईटीसी नहीं लेता, तेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम का है, तो फिर हम तेरे को यहाँ पे रिलैक्सेशन देते, तेरा ध्यान किस में रख, यहाँ पे बिजनेस करने के अंदर रख। क्या समझ में आए ये सारे 6 पॉइंट? यहाँ पे ये दोनों चीजें एक अकाउंटेंट को पता होनी चाहिए कि रेगुलर के अंदर क्या चीजें होती है और कंपोजिशन स्कीम के अंदर क्या चीजें होती है। चलिए आशा करता हूं ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर के अंदर किस तरह से काम होता है और कंपोजिशन स्कीम के अंदर किस तरह से काम होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर जो हमारा अब डायरेक्ट होने वाला है, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन अ टैली प्राइम। कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे अपने टैली के अंदर। चलिए आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।